ओके क्लास 10th आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से वही बात, क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करना है और डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन रीड करो, अच्छी तरह समझो और डायग्राम ड्रॉ करो, बस इस पे फोकस करना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। देखो बहुत बड़ा सेंटेंस है, ध्यान से पढ़ना है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप का एंगल्स ऑफ एलिवेशन, मतलब दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है। टावर के टॉप का मतलब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं, ग्राउंड फॉर्म किया, एक टावर रिप्रेजेंट किया, दिस इज टावर, नेम इसका दे दिया AB। टावर के बेस से, कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है? फ्रॉम द बेस ऑफ और द टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट जो है वो 4 मीटर अवे है, सपोज दिस पॉइंट इज C, इसका डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। दूसरा पॉइंट है 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, फिर से इसी बेस से 9 मीटर अवे। तो यहां पॉइंट D सपोज किया और ये बेस से, ये नहीं समझना C से 9 मीटर है, बेस से 9 मीटर अवे, ये ध्यान देना है। बेस से डिस्टेंस इस D पॉइंट का 9 मीटर है। फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज टावर, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री है। अब एंगल कितने हैं ये नहीं पता, बट कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्रीज होगा, दोनों एंगल्स का। तो ऐसे केस में करेंगे क्या? C से इसे देखा, दिस इज सपोज द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा, जब नहीं मेंशन्ड है तो थीटा लेट किया। D से फिर इसे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या लेना पड़ेगा? तो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्रीज है, तो इसे लेना पड़ेगा 90 डिग्रीज माइनस थीटा। एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्रीज माइनस थीटा होगा। आप चेक कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करोगे एंगल्स को तो 90 डिग्रीज आएगा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आपको प्रूव क्या करना है, ध्यान दो। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, मीन्स ये टावर है, इसकी हाइट को 6 मीटर लाके दिखाना है, तो हमने H लेट कर लिया। तो यहां इंट्रोडक्शन में लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर AB इक्वल्स टू H मीटर्स, और टू प्रूव ये भी लिख देंगे, क्या प्रूव करना है? H इक्वल्स टू 6 मीटर। अब ध्यान दो, आराम से सीखना है। क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ो और डायग्राम पहले कंफर्म करो कि आपको डायग्राम सही आया या नहीं आया। अब देखिएगा, अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, फिर से वही पुरानी बात, ये एंगल थीटा है, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस में आता है? tan में। तो दिस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस BC। tan थीटा रिमेन्स tan थीटा, क्योंकि इस थीटा की वैल्यू ही नहीं पता है। AB H BC 4, आप यहां क्रॉस इंटू करो, 1 इंटू H 4 इंटू tan थीटा, दिस इज 4 tan थीटा।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ये सी पॉइंट को आप भूल जाइए, ये लाइन भी भूल जाइए, पूरा ये राइट ट्रायंगल देखो, ये एंगल है 90 डिग्रीज माइनस थीटा और ये है आपका परपेंडिकुलर एच और ये बेस है आपका बी डी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से किस में आएगा, tan में। दिस इज tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा, जितना एंगल है वो सारा लिखना है, tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा। दिस इज परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी। tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा ये फॉर्मूला होता है, आपको लिखना है tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा कॉट थीटा, ये याद रखना है। tan 90 डिग्रीज माइनस थीटा जो होता है ये कॉट थीटा होता है। ए बी इज एच, बी डी इज 9, फिर से क्रॉस इनटू किया, दिस इज एच इक्वल्स टू 9 कॉट थीटा। यहां से सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं, एक नया वे सीख लो। हमने दो इक्वेशंस को ऑलवेज ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन हम दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इवन डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो दिस इज एच, लेफ्ट को इंटू करेगा एच इंटू एच, राइट को इंटू करेगा, दिस इज 4 tan थीटा इंटू 9 कॉट थीटा। अब देखो एच इंटू एच स्क्वायर, 4 इंटू 9, या तो आप ऐसा करो, दिस इज 4 इंटू tan थीटा इंटू 9 इंटू कॉट थीटा जो है दिस इज 1/tan थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, याद होगा आपको। तो tan थीटा गॉन विद tan थीटा एंड दिस इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 4 जा 36, h इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 36। तो आप लिखोगे h इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, दैट इज h इक्वल्स टू 6 मीटर और h इक्वल्स टू माइनस 6 मीटर। ये आपका रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा एज हाइट कांट बी नेगेटिव। रीजन लिखना है, रीजन लिख देंगे, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड। अब बात समझिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो और डायग्राम ड्रॉ करने पे सबसे पहले फोकस करो, बाकी का काम आप इजीली कर सकते हो। डायग्राम ही डिफिकल्ट होता है कि आप क्वेश्चन रीड करके सही डायग्राम फॉर्म कर सको। तो सो रीड द क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स और डायग्राम उसका देखो, सही से ड्रॉ करो, इसे लिख के प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, आप करो इसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।